तो आपने इतनी छोटी एज में यू ट्रेवल अ लॉट, डू यू राइट समवेयर? हर जर्नी जो मेरी हर हॉलिडे उसको डॉक्यूमेंट करता हूँ। अब इनका सबसे अहम जो प्रोजेक्ट है वो है लोगों को आपस में मिलवाना। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेटिंग एप्स? वो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हम उनको वापस लेके आए विद पेरेंट्स गेटिंग इन्वॉल्व्ड। कंपैटिबिलिटी चेक करने का क्या मैकेनिज्म है? एम ये है कि पेरेंट्स भी हमको लिसन कर रहे हैं और यूथ भी हमको लिसन करें। लेट्स एंगेजमेंट हो जाती है एंड देन दे फील लाइक नहीं इट्स नॉट वर्किंग। जब तक इनिशियल लास्ट स्टेज नहीं आता तब तक उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उनका नाम, उनकी लोकेशन नहीं। So it would be like totally arranged marriage, right? अकेले it's like strangers. Do they ask के लड़के के पास सिविक होनी चाहिए और आईफोन का लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए? लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए। इस तरह की भी आती हैं। Honestly, height 6 foot. अगर नीचे by 1 inch, no. और लड़की के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी जाती हैं? लड़की के लिए she needs to cook. So what do you think? आपने शादी कब करनी है? To be honest, मैंने अपनी शादी about 28 पे करनी है। Are you charging this? नहीं, हम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है when it comes to fees। भी आप हमारी वेबसाइट जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री है। पेज पर 10,000 रुपए दें? नहीं, आप like this? आप हमारे पास आए, हम आपको वेलकम करते हैं। there's no fees। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी दुआ मिर्जा। पाकिस्तान में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो किताबें पढ़ते हैं और दूसरा वो जो सफर करते हैं। दोनों का एक्सपोजर को मैच करने के लिए हम कभी सफरनामे पढ़ते हैं और कभी उन लोगों के साथ मिल बैठकर ये सोचते हैं कि इनके एक्सपोजर से इन्होंने क्या सीखा। पाकिस्तान में चूंकि 51% यूथ है और पाकिस्तान इज सो रिच विद द यूथ, और हम बड़ा प्राउड फील इसलिए भी करते हैं कि वो लोग जो यहाँ से पढ़कर बाहर जाते हैं, बाहर से पढ़कर पाकिस्तान में आते हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। सो आई हैव अ यंगस्टर विद मी हु इज जस्ट 23 इयर्स ऑफ एज, लेकिन उन्होंने अभी तक 30 ममालिक का दौरा करके वहाँ की कल्चरल डाइवर्सिटी देखी। और सबसे बड़ा मसला है कि मैच अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से जनरेशन सफर करती हैं और फिर बहुत मसाइल पैदा होते हैं। इसलिए इन्होंने फैसला किया कि यूके से बैठ के ही देखा जाए कि मुस्लिम मैच कैसे बेहतर हो सकते हैं। और पाकिस्तान में जहाँ अभी रिश्ता कल्चर के हवाले से बहुत सारी बातें हैं कि वो देसी रिश्ता कल्चर कैंसिल होना चाहिए, खातून को ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए अडल्ट का, इस हवाले से बहुत सारी एप्स तो आती हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे कंसर्न्स हैं, इसलिए हमने इनको आज स्टूडियो में दावत दी है। सो इलम तनवीर इज विद मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर। हाउ आर यू फीलिंग टू बी हियर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स बहुत अच्छा लगा इधर आके एंड सच अ वार्म वेलकम, बहुत अच्छा लगा। ऑलराइट, सो सिर्फ 23 साल के हैं आप। अभी आपके काम पे तो मैं आती हूँ और डिटेल भी हम बताते हैं, लेकिन 30 ममालिक को फिरना, उसको स्टडी करना, एंड इन दिस एज वेयर एक्चुअली यू फील लाइक कि क्या ऑब्जर्व करें, क्या माइनस करें, सो इतना ज्यादा कंटेंट और इतना सा दिमाग, हाउ डू यू मैनेज? इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप कह लें कि ये एक पैशन के साथ करता है, एक लव के साथ है। सबसे पहला मेरा सोलो ट्रैवल था अमेरिका जब मैं 15 इयर्स ओल्ड था। विद इन एग्जाम सीजन हो रहे थे, लेकिन उस टाइम पे आप कह रहे दूसरे बच्चों स्ट्रेस की गो थ्रू कर रहे थे। और आप फिर रहे थे? जी, मैं फिर रहा था, बिकॉज एग्जाम की स्ट्रेस इस तरह की स्ट्रेस है कि आप कभी उसको फेस नहीं कर सकते। आप एग्जाम्स को ओवर थिंक करते रहते हो। तो मैंने सोचा कि न्यूयॉर्क जाने से बेटर मैं उधर जाके पढूं रादर देन स्कूल की लाइब्रेरीज के अंदर जाके पढूं। तो मैंने न्यूयॉर्क की लाइब्रेरीज के अंदर जाके पढ़ा। जिंदगी में ऐसा तो फिर होना चाहिए ना, ये दिस शुड बी अ ड्रीम लाइफ, राइट? अच्छा, सो आपने कितने ममालिक फिरे? और इफ आई आस्क के आउट ऑफ 30 कंट्रीज, what is your favorite country and how do you segregate these countries? आप सबसे पहले जाके क्या देखते हैं वहाँ पर? देखिए, सब कंट्रीज के बारे में हर चीज मुझे अच्छी लगती है। फ्रॉम बुकिंग द फ्लाइट्स, फ्रॉम बुकिंग एवरीथिंग। उनके लोग अच्छे हैं, उनकी कल्चर डिफरेंट कल्चर है, उनके खाने डिफरेंट है। तो ये चीज मेरी माइंड के अंदर आती है कि अगर अभी मैं 2 घंटे जाता हूँ, 3 घंटे जाता हूँ, 4 घंटे जाता हूँ, तो उस चीज को मुझे मैक्सिमम एंजॉय करना चाहिए रादर देन होटल्स में स्लीप करना। या ये कुछ लोगों के लिए ये भी होती है क्लासिफाइड एज हॉलिडे कि वो ट्रैवल करते हैं बस इसी पर्पस से। लेकिन मेरे लिए ये पर्पस ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं लोगों को अंडरस्टैंड करूँ, जो उधर की एनवायरनमेंट है उसको अंडरस्टैंड करूँ। अभी मेरी सबसे फेवरेट जगह है जो मैंने गया हूँ, वैसे हर जगह जिधर मैं गया हूँ उसके बारे में मेरे पास पॉजिटिव रिमार्क्स हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मेरी इस तरह की जगह है साउथ अफ्रीका, केप टाउन में गया था। तो उधर की मुझे वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी लगी है। कि मैचेस में हमने केप टाउन देखा है बस, बहुत सारा, इट्स अ वेरी फेमस प्लेस। हाँ जी, केप टाउन के बारे में मुझे ये अच्छा लगा था कि उधर की वाइल्ड लाइफ ओपन के अंदर क्वाइट एक्सेसिबल नजर आ रही होती है। मैं
very close है, जितना आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, इतना सामने मेरे पास लायन बैठा हुआ था। हाँ। तो ये चीज़ मुझे साउथ अफ्रीका के बारे में बहुत अच्छी लगी थी कि वो एनिमल्स की उधर कितनी रिस्पेक्ट है, वैल्यू है, एंड उनकी लॉज भी उस तरह नहीं है। एंड ये चीज़ मुझे नेचर उधर बहुत ज़्यादा है, सीनरी उधर है। हाँ। एंड मेरा बहुत दिल करेगा उधर जोहान्सबर्ग जाने के लिए, उधर दूसरी जो स्मॉलर विलेजेस है उनको एक्सप्लोर करने के लिए। तो जब आप वापस आते हैं तो कोई कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं पाकिस्तान का और फिर दूसरे ममालिक का जहाँ से आप आए होते हैं? मतलब डू यू आर्काइव इट, डू यू राइट समवेयर? क्योंकि ये सफरनामे जो आपका रियल टाइम नॉलेज, आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट। मतलब हमने मुस्तंसर हुसैन तायर साहब के सफरनामे पढ़ रखे हैं और वो इसीलिए फेमस हैं। तो आपने इतनी छोटी एज में, यू ट्रेवल अ लॉट, डू यू राइट समवेयर? जी ऑफ कोर्स, मैं हर जर्नी जो मेरी हर हॉलिडे है उसको डॉक्यूमेंट करता हूँ, whether Okay. it's being करेंसी एक्सचेंज या आपके जो भी उनकी प्राइसेस है, ये सारी चीज़ें मैं उनको नोट डाउन करता हूँ अंडरस्टैंड करने के लिए कि अगर मैं 2 साल बाद आऊँ तो वो किस तरह चेंज होता है। तो ये भी है कि हर चीज़ आपके लिए मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ, whether it's from pictures या वीडियोस के थ्रू। अमेजिंग। मैं अपनी जो रसीट्स हैं वो भी कीप करता हूँ जब हॉलीडेज स्पेशली जाता हूँ। एक मेरी पाबस होती है कि उधर से एक सवीनियर लेके आऊँ, तो ये चीज़ें होती हैं। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म इतना एक्सप्लोर नहीं किया जाता, लेकिन हमारे जो नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है दे आर वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं स्विट्जरलैंड भी गया हूँ एंड मैं वेरी वेरी सिमिलर। अगर आप मेरे से कोई पिक्चर उतार रहे हैं आज, मुझे पता है ये कश्मीर और स्विट्जरलैंड, I wouldn't be able to tell the difference. गिलगित, इवन हुंजा भी Yes. हैव, और अस्करदू, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं। जी। ओके, सो मेरा ये प्राइमरी कंसर्न है, क्योंकि वी आर गोइंग टुवर्ड्स योर प्रोजेक्ट, कि आपका मेन प्रोजेक्ट क्या है। उससे पहले आई रियली वांट टू आस्क कि हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल प्रोटेक्शन बीइंग अ वेरी यंग किड हु इज गोइंग विद द स्ट्रेंजर्स, और बहुत सारे लोगों से आप मिल रहे हैं, हाउ डू यू मैनेज इट? देखिए ये मैं कभी इसको मैनेज ही नहीं करता। अकेले यही तो एक्सपीरियंस है, मुझे यही एडवेंचर अच्छा लगता बट है। आप कोई ऐसी बाउंड्रीज सेट करते हैं अपनी कि इन चीजों का आपको ख्याल रखना है? कोई टिप्स या सेल्फ मेड कोई आपका प्रोटेक्शन रूल हो? आपके लिए मैं अल्कोहल, ड्रग्स, ये कल्चर से थोड़ा सा वे हूँ, लेकिन अदरवाइज व्हेन इट कम्स टू ट्रैवल, व्हेन इट कम्स टू मीटिंग पीपल, मैं ओपन टू एवरीथिंग हूँ। मैं अपने सेल्फ को किसी चीज़ से बाहर नहीं रखता। ऑफ कोर्स मेरी वैल्यूज़ है, अब मैं कुछ अगर मुझे उनकी पर्सनल हैबिट्स कुछ अच्छी ना लगे तो मैं उनको अवॉइड करता हूँ, उनके साथ आप कहने एक डिस्टेंस बिल्ड करता हूँ, लेकिन मैं एट द टाइम उनको ये फीलिंग शो नहीं कराऊंगा। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा So you जरूरी make है। your own strategy with yes. reference to the circumstances, whatever is happening. Amazing. So ये सारी बात करने का मकसद इंस्पायर करना इसलिए था बिकॉज इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट कि आप एक्सप्लोर करें और आप उस फील्ड में खुद को एक्सप्लोर करें जिसमें आप ये समझते हैं कि आपके अंदर पोटेंशियल है। सो इल्म को लगता है कि ये इल्म हासिल इस तरह कर सकते हैं कि मुल्कों में जाएं, वहाँ पे मिलें, लोगों से बैठें और खाना खाएं और फिर ये देखें कि कल्चरल कितना डाइवर्स है। अब इनका सबसे अहम जो प्रोजेक्ट है वो है लोगों को आपस में मिलवाना, और ही हैज मेड सोशल मीडिया कम्युनिटी जो कि 4 लाख लोगों पर मुश्तमिल है और 4000 से ज्यादा एक्टिव मेंबर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हाउ डू यू मैनेज इट? बिकॉज हमने देखा है कि पाकिस्तान में भी इवन हमारे यहाँ यानी ऐसे ग्रुप्स हैं जैसे सोल सिस्टर्स हैं, जैसे आस्क द विलेज है, उसमें लोग कम्युनिटी में आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं। बट दिस इज सो गुड कि आप अपना मैच खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द डेटिंग एप्स? देखिए ये when it comes to dating apps there's a lot of controversy for me. मुझे वो dating culture अच्छा नहीं लगता। I've never had a girlfriend, तो ये चीज़ मुझे DMOR मेरी कम्युनिटी का नाम है, तो ये चीज़ मैंने DMOR के साथ भी हाईलाइट किया है कि we don't want this culture going forward. हमने हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी के साथ करना है। पेरेंट्स प्रोटेक्टेड हमारी एम, हमारी अप्रोच है कि वो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज जो वापस आती हैं हम उनको वापस लेके आए विद पेरेंट्स गेटिंग इन्वॉल्व्ड। तो हमारी पर्पस ही हमारी आप कहने अट्रैक्शन ही पेरेंट्स टुवर्ड्स है। ओके, तो ये चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हुए एंड ये जो सेफर एनवायरनमेंट हुए ये बिल्ड हुए। सो 40% तक पॉपुलेशन हमारी ऐसी है, वो अप्रोचिंग लाइक 18 प्लस ना, तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल यूथ अब बहुत ज्यादा बल्क में आ रहा है। और ये सारी जनरेशन जी है जो ये बिलीव रखती है कि अब अडल्टहुड में 2 लोगों का कंसेंट होना चाहिए और उसके बाद फैमिलीज को आना चाहिए।
तो इसका क्या मैकेनिज्म है? कोई वेबसाइट में ऐसे आपने सेंसर्स लगा रखे हैं, कोई इंडिकेटर्स हैं, ये कंपैटिबिलिटी चेक करने का क्या मैकेनिज्म है? देखिए जो यूथ है nowadays उनके पास a lot of family pressure है कि इस एज तक उन्हें शादी करनी है। या बट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हम पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें एंड ये चीज़ को वो फिल्टर आउट करती है कि यूथ्स मोर कंफर्टेबल फील करते हैं जब उनको पता है कि उनके पेरेंट्स उनको लिसन करेंगे। तो हमारी एम ये है कि पेरेंट्स भी हमको लिसन करें एंड यूथ्स भी हमको लिसन करें। तो आपके पास कोई ऐसा लाइक फीचर है वेबसाइट में, बिकॉज पीपल आर वाचिंग ऑन द स्क्रीन द वेबसाइट पोर्टल, मैं जानना चाह रही हूँ कि आप कोई फोकल पर्सन है हु कनेक्ट्स विद द पीपल टू पीपल कनेक्शन है या फैमिलीज टू फैमिली कनेक्शन है? आपका कोई फोकल पर्सन होता है जो ब्रिज के तौर पर काम करता है? हाउ डज इट वर्क एक्चुअली? देखिए हमारी टीम एक ब्रिज है जो Okay. हमारी वी हैव अ टीम ऑफ अ ग्रुप। हमारी कम्युनिटी एक ब्रिज है जो हमारे पास रिश्तेदार आते हैं, वो ब्रिज है। हमारी टीम इस तरह act करती है कि वो कस्टमर को अंडरस्टैंड करती है, वो अंडरस्टैंड फैमिलीज को अंडरस्टैंड करती है कि उनको चाहिए क्या है। एट द एंड ऑफ द डे जब उनको वो चाहिए तो वो हमारी टीम को पता है कि हमारे पास उनके लिए मोस्ट लाइकली कंपैटिबल कौन होएगा। ओके, तो ये चीज उनको पता है कि ये फॉर एग्जांपल XYZ ये कंपैटिबल है A B and C के साथ। हमारी वेबसाइट के ऊपर एक फिल्टराइज सिस्टम भी है जो वो खुद भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके। जिसकी थ्रू अ लॉट मोर कंपैटिबिलिटी अंडरस्टैंड कर सकते हो। और आप खुद सजेस्ट भी कर सकते हो कि यू आप वांट खुद भी दिस। आप खुद भी Okay. सजेस्ट कर सकते हो। तो हमारी टीम इसके अंदर ब्रिज एक्ट करती है कि उनको पता है कि ये रिश्ता है एंड मोस्ट लाइकली इनके साथ इंटरेस्टेड होंगे एंड वो आपको दिखाते जाएंगे। इफ आप नहीं इंटरेस्टेड है तो हमारी जो टीम है वो रिजेक्शन का वर्ड यूज नहीं करती, वो कहते हैं कि आप इंटरेस्टेड है कि नहीं इंटरेस्टेड है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू पीपल। और मुझे बताएं कि अगर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड ऐसा होता है कि आपकी टीम ने ब्रिज करवा दिया एंड दो फैमिलीज आपस में मिल गई, बट इन द लॉन्गर रन फॉर लाइक लेट्स से 1 महीने बाद उनको लगा कि नहीं इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर, तो वो अपनी मर्जी से पीछे हट सकते हैं कुछ टर्म्स एंड Of कंडीशंस? course, इसलिए तो ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है that they're not interested, ताकि ये जो टाइम ऑफ कोर्स जब आप शादी के टाइम पे आते हैं रिश्ता के टाइम पे आते हैं, यू नीड टू बी कंपैटिबल। आपको उसके अंदर कन्वर्सेशन होती है, तो कन्वर्सेशन में भी टाइम लग जाती है। लेकिन अगर आपको फैमिलीज के साथ अगर आप नए बॉन्ड होने लगे तो इट्स नॉट फोर्स कि आपको उस रास्ते पे चलना ही पड़ना है। इसी रीजन उससे की कोई वजह टर्म्स से एंड कंडीशन आपने रखी हुई हैं कि आप प्राइवेसी को हर्ट ना करें? फॉर इंस्टेंस लाइक 1 महीने के लिए अगर दो फैमिलीज आपस में बात कर रही हैं और लेट्स एंगेजमेंट हो जाती है एंड देन दे फील लाइक कि नहीं नहीं, इट्स आप- नॉट वर्किंग, जब तक इनिशियल लास्ट स्टेज नहीं आता तब तक उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, उनका नाम, उनकी लोकेशन नहीं सो इट वुड बी लाइक टोटली अरेंज It मैरिज, would राइट? be, आपके लिए it's like strangers कि आपको उनके बारे में हर Okay. चीज पता चल रही है, लेकिन हम आपके behalf पे उनके साथ कन्वर्सेशन कर सो रहे आई हैं। मस्ट से आसानी के लिए कि देसी रिश्ता कल्चर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डिजिटल रिश्ता कल्चर in the supervision of a Yes. specialized team, right? ताकि कोई messed up situation ना. So have you come across some critical things? क्योंकि हम आजकल ये बात करते हैं ना, जब रिश्ते वाली आंटी इज द हॉरिबल थिंग एवर इन द सोसाइटी, तो व्हेन शी कम्स अप तो वो कहती हैं लड़की लंबी हो, ऊंची हो, नीची हो, ऐसी क्वेरीज भी आती हैं। देखिए इन्हीं इश्यूज की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर। आई थिंक 70% केसेस अभी यूएन विमेन की रिपोर्ट थी कि आफ्टर एवरी 10 मिनट्स अ वुमन इज किल्ड। यस, और डोमेस्टिक वायलेंस में जेंडर पैरिटी रिपोर्ट के मुताबिक हर चौथी खातून को पीटा जाता है। इट्स वेरी कॉमन। पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ज्यादा कॉमन है। तो ये चीज अभी अगर आपके पास रिश्ता आंटियां आएंगी जो नहीं, आपके पास कैसे क्वेरीज आती हैं? आई एम रियली ईगर टू नो। हमारे पास हर काइंड ऑफ क्वेरीज आती कोई है। फनी और कोई Funny भी आती हैं। स्टीरियोटिपिकल कुछ आती हैं? किस तरह की? कैन यू शेयर? इस तरह भी आती है वो। टू बी ऑनेस्ट ये हेट्रेड एवरीवन के पास है। द रिच द टिपिकल आंटी, ये वो एक नेचुरल स्टेरियोटाइप आंटी जो है वो उसके टुवर्ड्स अ लॉट ऑफ हेट्रेड है। बट डू दे आस्क के लड़के के पास सिविक होनी चाहिए और आईफोन का लेटेस्ट मॉडल होना लेटेस्ट चाहिए? मॉडल होना चाहिए। और- इस तरह की भी आती हैं। हाइट, ऑनेस्टली हाइट हाँ। 6 फुट अगर नीचे बाय 1 इंच ना
नो No. और लड़की के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स मांगी जाती हैं? लड़की के लिए she needs to cook, she needs to be a typical housewife. अच्छा वैसे ही चीज चेंज हुई बिकॉज फाइनेंशियल क्रंच पाकिस्तान में जितना ज्यादा है आई थिंक कि एवरी सेकंड वुमन इज वर्किंग लेडी ईदर शी इज वर्किंग फ्रॉम होम और शी इज वर्किंग इन द फील्ड तो क्या ऐसा भी अब लोग कहते हैं कि यार अच्छा है दोनों लोग कमाएंगे शी शुड हैव अ गुड जॉब नहीं, हमारी यूके की जो ऑडियंस है ये स्पेशली उधर का कल्चर इस तरह का कि लॉट मोर वुमेन आर वर्किंग, तो उधर की फैमिलीज भी ये अंडरस्टैंड करती हैं कि वुमेन आपकी इतनी एजुकेटेड हो गई हैं तो उनको काम भी करना चाहिए। पाकिस्तान में भी ये चीज़ है, एग्जैक्टली स्टार्ट हो गई है ना ये स्टार्ट हो गई है, तो ये वेरी कॉमन है कि फैमिलीज को भी चाहिए कि वुमेन भी वर्क करें। वैसे भी नाइस है तो वो कहते हैं कि वो तनख्वाह आधी घर में देगी और आधी हमें देगी, ऐसे भी कोई रिज आती है? इस तरह तो अभी तक मेरे पास नहीं आई कि जो फैमिलीज हैं वो इस तरह की हैं कि उनको ये अंडरस्टैंड है कि वुमेन्स के पास इंडिपेंडेंस होना चाहिए। क्या तो ये अभी तक तो ये नहीं आए कि वो वुमेन की अर्निंग टुवर्ड्स द हाउस जानी चाहिए, ये इस तरह की तो नहीं अभी तक है। और अभी शादी के हवाले से हम कहते हैं खातून 22 साल की होनी चाहिए, लड़का 30 साल का भी हो जाए तो कोई बात नहीं, तो इसमें भी कोई चेंज आप देख रहे हैं व्हेन यू इवैल्यूएट द डेटा कि अब चूंकि खवातीन अपना करियर परसू करती हैं, इफ यू डू द एमफिल एंड यू आर परसूइंग योर करियर तो 27-28 साल तो हो ही जाते हैं। Personally, I think it's a good thing that women are getting more into careers. तो ये जो एक ट्रेंड आ गया कि अभी लेटर एज में जाके शादी हो रही है, लेट 20s, ये वेरी कॉमन एज हो गई, लेट 20s के अभी वो सोच रहे हैं शादी करने की। अब 25 ऑनवर्ड्स ये अभी टिपिकल एज हो गई है कि दे कंसिडरिंग, एंड तो अभी द इशू इज कि व्हेन इट कम्स टू careers, अभी आप इतने ज़्यादा करियर के अंदर बिजी हो चुके कि आपको टाइम नहीं मिलता कि आपने रिश्ते के बारे में किस तरह सोचना है, तो इसलिए यहाँ पे डीएम और भी मदद करती है कि हम आपका टाइम आपके लिए मैनेज करते हैं, आपके लिए जब आप काम पे हैं हम आपके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो आपके और ऑन बिहाफ ऑफ आपके आपके लिए कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, ताकि वो जो ताकि आप भी आपको अंडरस्टैंड करें कि कंपैटिबिलिटी होएगी कि नहीं इन द फ्यूचर। तो अगर हमको हमारी टीम को लगे कि कंपैटिबिलिटी नहीं होएगी तो हम उनको आगे माजरत कर लेते हैं, it's not working. So चूंकि you are so young and you are representing the generation Z, I want to ask you, being the nominee of generation Z, कि अभी you are 23 and you have been into 30 plus countries, so what do you think आपने शादी कब करनी है? To be honest, मैंने अपनी शादी about 28 पे करनी है। It's a fixed age of mine, मैंने 28 पे वो कैसे, कोई प्लान कर रखा है? मुझे पर्सनली लगता है 28 एक आइडियल एज है शादी करने के लिए, बिकॉज आप एक ट्रांजिशन कर रहे हो between एक अनमेच्योर्ड एडल्ट टू अ मैच्योर एडल्ट, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी। आप करियर के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, आप एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ So व्यू what से। partner would you suggest? Because you have been looking into a lot of things और आप बहुत सारे मुल्कों की खवातीन को आपने देखा, जी। ठीक है, मुझे लगता है खातून ग्लोबली एक ही तरह की होती है। I respect my parents a lot, तो मुझे इस तरह की कोई चाहिए जो सेम वैल्यूज मेरे जैसे लेके चले, तो वो इंक्लूडिंग है कि मैं अपने पेरेंट्स की जिस तरह टेक केयर करता हूँ तो वो भी उसी तरीके से साथ चले, वो अंडरस्टैंड करें कि फैमिली क्या मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली रिलीजन religious values भी अंडरस्टैंड करे, and it just needs to be someone very nice, humbleness. So चूंकि आप बहुत यंग फाउंडर हैं और आपने बड़ा अच्छा सोचा है, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि कोई भी चीज जब लॉन्च होती है तो वो एलीट क्लास के लिए लॉन्च होती है, जिसकी वजह से वो हर किसी के एक्सेस में नहीं होती, और बड़े मसला ये होता है कि फाइनेंशियल बर्डन है ये। जैसे हमेशा हम कहते हैं ना कि इतने लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट की फीस ही 5,000 रुपए है, हाउ वुड दे गो टू देम? सो रिश्ता फाइंड करने के लिए मसला है कि 20,000 रुपए आंटी लेके भागती हैं और समझ ही नहीं आती कहाँ गई। सो इफ आई कैन आस्क के आर यू चार्जिंग दिस अमाउंट के रिश्ता करना बहुत मुश्किल हो जाए? नहीं, हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है व्हेन इट कम्स टू फीस। अभी आप हमारी जितनी कम्युनिटी, हमने हमारा पर्पस ही ये है कि हम कम्युनिटी के लिए काम करें, एंड ये चीज़ हमने बहुत ज़रूरी किया है कि हम अपने लोगों के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट बने, बहुत ऑनेस्ट बने, एंड जब तक डीएम हो रहा है यही अप्रोच चलेगी। तो इसके अंदर से जब फीस की बात होती है,
हमारी कोई फीस इस तरह की है नहीं। अभी आप हमारी वेबसाइट जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं, वो एब्सोल्युटली फ्री है। हमारी 10-11 व्हाट्सएप ग्रुप्स है, वो भी आप उसका एक्सेस कर सकते हैं, नॉर्मल पर्सन कैन एक्सेस इट, वो भी फ्री है। तो आपको हर रोज रजिस्टर के साथ अपडेटेड रहेंगे। लेकिन आपके लिए इसके लिए चार्जेस तब आते हैं जब उनको चाहिए कि हम उनके लिए रिश्ता ढूंढें, तो वो भी इस तरह की चार्जेस हैं कि क्वाइट अफोर्डेबल चार्जेस हैं। Okay. एंड I'm अफोर्डेबल sure it is not in dollars or pounds. No, it's for in rupees as well. Oh. तो पाकिस्तानी लोगों के लिए भी क्वाइट अफोर्डेबल है। तो एंड ये चीज़ हमने इस तरह की है कि अगर आप हमारी सर्विसेज के साथ डिससेटिस्फाइड है, तो ये चीज़ हमारी टीम आपको रिफंड कर देगी। अगर और आप उसके लिए 6 क्या months टर्म्स एंड कंडीशन है? मतलब फॉर एग्जांपल आई से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, डू आई नीड टू क्लैरिफाई कि व्हाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड? और क्या आपकी टीम रिव्यू करेगी कि क्या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ और इन टर्म्स पे सेटिस्फेक्शन नहीं है तो रिफंड होगा? देखिए, एक फॉर्म होता है, वो क्वाइट आप उसके साथ जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्वाइट लेजिट है, तो आप उसको देखें। लेकिन हमारी टीम, अगर आप 6 months या 1 year डाउन द लाइन अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं, आप इजीली रिफंड कर सकते हैं। और हमको चाहिए कि आप ये हमको बताएं कि हमारी टीम के पास कहाँ से इश्यूज आ रहे हैं, ताकि हम उसके ऊपर इम्प्रूव करें। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट पॉइंट कि यूथ जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे आती है तो वो चैलेंजेस को समझती है, क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसने मुआशरे को एक मुख्तलिफ आंख से देखा होता है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया इफ अ पर्सन इज स्पेंडिंग मनी, और उसको रिफंड हो सकता है अगर उसका काम ना हो। और इसमें कोई फ्रॉड स्कैम ये पूरा कोई ट्रैकेबल है? देखिए, इसका कोई बहुत ट्रैक रिकॉर्ड होता है? बहुत ज़्यादा स्कैम्स इस चीज़ के अंदर हाँ। आ गए हैं। तो हमारी यही पर्पस है कि हम वेरीफाइड प्रोफाइल्स के साथ, वेरीफाइड लोगों के साथ काम करें, प्रोटेक्ट करें लोगों को। कि ये चीज़ जो है प्रोटेक्शन, इतने सेंसिटिव काम शादी कराना है, तो हम इसके अंदर से क्यों लोगों को डिस्ट्रस्ट करें, डिसऑनेस्ट बने उनके साथ। तो अभी लोग हमारे पास आते हैं इस तरह की लोग, लेकिन हम उनको ट्राई करते हैं अवॉइड करने के लिए। तो हमने उनके साथ ही काम करना है जो वेरीफाइड प्रोफाइल है हमारी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग अगर झूठ अपनी प्रोफाइल पर लिख देते हैं तो क्या उनको कोई पेनल्टी है? आप उनको डिफॉल्ट कर देते हैं या किस तरह? मतलब हाउ आई कैन बी श्योर कि जो प्रोफाइल्स आपके पास मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल समबडी इज राइटिंग उसका एक कनाल का घर है, उसका एक भाई है एंड ही इज इन यूके, और हो सकता है वो यूके इलीगल रह रहा हो। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सीइंग दिस? देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस तरह कोई डॉक्यूमेंट पास नहीं करने लगे हैं। यानी आपके पास जो भी प्रोफाइल्स हैं उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं? हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब बात आती है ना हमारी ऑपरेशन की, तो हम बेसिकली हमारी एम ही ये है कि हम पेरेंट्स के साथ काम करें। हम पेरेंट्स सब कहने उनको कोई रीज़न नहीं बनती झूठ बोलने की, बिकॉज आती है उनकी फैमिली डिसऑनर रहेगी। तो ऑलरेडी हमारे पास वेरीफाइड प्रोफाइल्स आते हैं, जिसके अंदर से ट्रस्ट हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। और अगर हमको एक प्रोसेस लगे कि यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बनती टू ब्लॉक। हमने इस तरह के लोगों के साथ हमारी कम्युनिटी चल ही नहीं सकती। तो फिनिशिंग स्टेज पे जाके हम डॉक्यूमेंट्स हर जगह आगे प्रेजेंट So you करते हैं। take the full responsibility कि 100%। कोई लूप होल ना हो in terms of fake documentation, fake profiles, क्योंकि Facebook पर if somebody is with the name of Noor, तो it can be It can be a boy or a girl. yeah. So ये वाला स्कैम तो नहीं होता ना? ये वाला स्कैम नहीं होता। हमने हर चीज ऑनेस्टी के साथ करनी है, अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन है, ये दूसरी फैमिली के साथ चल सकता है कि नहीं चल सकता। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम हर अपनी स्ट्रेंथ लगाएंगे उसको मेक श्योर करने के लिए ये ऑथेंटिक है कि नहीं है। So you are operating with both parties that are parents and guardians, right? क्या आप अलाउ करते हैं या पेरेंट्स आर फिजिबल टू अलाउ देयर चिल्ड्रन टू टॉक टू ईच अदर? जी, हमारी तो ये ट्राई है कि पेरेंट्स वो फर्स्ट स्टेप ले, बट ऑफ कोर्स इफ पेरेंट्स की कंसेंट है देन हम इट्स पॉसिबल। Okay, so do you also give some sort of consultancies or I must say मैं हमेशा एडवोकेट करती हूँ कि प्री मैरिज काउंसलिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की, कि अब होने क्या जा रहा है, दो फैमिलीज मिल रही हैं, वो सबर क्या होना चाहिए, क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, क्या रेड लाइंस होनी चाहिए। तो ऐसे भी कोई सर्विसेज डू यू प्रोवाइड?
देखें इन द फ्यूचर यस पेरेंट्स के लिए स्पेशली सिंगल पेरेंट या फर्स्ट टाइम किसी की पेरेंट की डॉटर की या सन की शादी हो रही है तो ये जो आपने पॉइंट आउट किया ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है Because maybe somebody is having the childhood trauma जी, और जी। कोई trauma bonding है या जी whatever. लेकिन हमारी अलोंग द लाइन जब तक हम उनके साथ कनेक्टेड है हमारी टीम उनको एडवाइस करती रहेगी कि Okay. राइट चीज़ें क्या है उनको बताती रहेगी अगर उनसे कोई मिस्टेक हो रही है या उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिसअंडरस्टैंड हो रही है तो हमारी टीम So there is always consultancy going on at the back end. इस तरह नहीं कोई सर्विस नहीं हम नॉट एज अ बिजनेस वी आर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम ये चीज़ हमारी टीम ऑनेस्टी के साथ उनको बताती है कि ये चीज़ उनको आ सकती है एंड ये चीज़ पे वो उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए या ये चीज़ उनके लिए न्यू है ना हमारी टीम उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बता देगी अगर वो उस टॉपिक से फेमिलियर नहीं है It's a wonderful idea, but I want to know what is the kick point. कब ये सोचा आपने कि आपको ये करना चाहिए? जी ये टाइम आया था जब मेरी शादी के टाइम पे आया था लाइक Did you had pressure? No, not pressure, but you can say I'm 23. तो अभी मुझे खुद सोचना चाहिए कि when am I gonna get married? तो ये चीज़ है who's gonna be the right person for me? तो ये चीज़ मेरे माइंड में आई थी अब मुझे अंडरस्टैंड था कितना सोशल चैलेंज है ये कि कितने ज़्यादा इश्यूज उसके साथ कनेक्टेड है आप कह रहे कि इतनी ज़्यादा इश्यूज उसके साथ रिलेटेड है तो यही चीज़ मुझे अंडरस्टैंड है एंड उससे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स मेरे मामा पापा के लिए उससे भी ज़्यादा मुश्किल आएंगी तो ये जस्ट फैमिली टू फैमिली है खवातीन के हवाले से अक्सर ये होता है कि अगर उनको रिश्ता रिक्वायर्ड नहीं मिल रहा और उनकी गलती भी नहीं है कोई मिस मैच है तो हमारे यहाँ मर्दों को तो कुछ नहीं कहा जाता लेकिन खवातीन के हवाले से होता है 3 रिश्ते आए थे 3 मंगनियां होने वाली थी बस टूट गई और उसके साथ जो जुल्म और ये प्रेशर है ये जो डिप्रेशन है दैट टेक्स हर लाइफ तो हाउ डू यू एड्रेस इट कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी प्राइवेसी उसको कितने लोगों ने राब्ता किया कितने लोगों का मैच नहीं बन सका हाउ डू यू मैनेज इट इसके ऊपर बहुत ज्यादा ह्यूमन राइट्स के इश्यूज है मेंटल हेल्थ के इश्यूज है बहुत ज्यादा तो ये चीज हमने बहुत जरूरी है कि स्पेशली ये जो रूमर कल्चर है इट्स वेरी अगली कल्चर तो ये चीज हमारी वेरी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हर चीज कॉन्फिडेंशियल रहे हमारी वे ऑफ वर्किंग भी इस तरह है कि हम व्हाट्सएप के ऊपर है हमारी टीम के पास वेरी सिक्योर लाइन है जिसके ऊपर से कोई चीज़ बाहर नहीं निकल सकती अपार्ट फ्रॉम हमारी टीम तो ये हमारी टीम बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टेप्स लेती है ताकि So it's a whole transparent process. whole transparent process ताकि किसी को पता ना चले who's potentially marrying who जब तक वो उनकी wedding कार्ड का डेट नहीं आता उनकी उस आंटी की पोस्ट में वो कार्ड नहीं आता तब तक उनको नहीं पता चलने का सरिस्ता आंटी का कल्चर तो आप खत्म करने की पूरी जुस्तजू रखते हैं जी लेकिन उनके 5,000 रुपए फिर कौन देगा सो डू यू चार्ज एनी वो सब्सक्राइब करें पहले बटन पे 5,000 रुपए दें फिर अगले पेज पर 10,000 रुपए दें डू यू ऑपरेट लाइक दिस आप हमारे पास आए हम आपको वेलकम करते हैं there's no fees I'll be searching my Rishta over this app. So I think it would be a good value addition, definitely. And such a surprise and amazing to announce that he's such a young person and just 23 who is the founder of this whole project. And I think youth को अपने ideas के साथ अपने startups के साथ society में jump in करना चाहिए और I think यही revolution है जिसका हम इंतजार कर रहे थे. I'll be coming up with another exciting episode. Stay tuned.